दोस्तों, मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग सेक्स। दोस्तों, हम यहाँ आपको खेती बाड़ी से संबंधित सारी जानकारियाँ मुहैया कराते रहते हैं। दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, हम आपको खेती बाड़ी संबंधित हर फसल की हर स्टेज पर अलग जो प्रक्रियाएँ होती हैं, हम आपको उसके संबंधित हर बारीकी से जानकारी आपको देते रहते हैं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर करिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, और हमें लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल अगर आज आपकी 100 से लेकर 120 दिन की हो चुकी है, 100 दिन से लेकर 120 दिन की अगर लहसुन की फसल अगर आपकी हो चुकी है दोस्तों, तो अब आपको क्या क्या करने चाहिए, इसमें कौन कौन से रोग आ सकते हैं, और वो रोग आ गए हैं तो उसका समाधान कैसे होगा दोस्तों हम इस वीडियो में आपको इसी बारे में आपको जानकारी देंगे दोस्तों। लहसुन की फसल में दोस्तों 100 से 120 दिन की अवस्था में दोस्तों झुलसा रोग आ सकता है, पृष्ठसूचक कीटों का प्रकोप हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इनसे हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 100 से 120 दिन की अवस्था में ही हमारा जो कंद है अपना साइज लेता है, उसका भारीपन आता है, बड़ा होता है। उतना ही ज़्यादा हमको लहसुन के कंद अंदर ज़मीन के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर इस स्टेज पर अगर हमारी फसल अगर यदि किसी गंभीर रोग से अगर चपेट में आ गई, तो दोस्तों हमको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। हमारी सारी 3-3.5 महीने की जो जितनी भी हमारी मेहनत थी उस पर पानी फिर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए और हमें सावधानीपूर्वक हमारी फसलों का निरीक्षण करना चाहिए कि हमारी लहसुन की फसल कैसी है। वो जितनी हरी भरी रहेगी दोस्तों, वो उतनी ज़्यादा हमको पैदावार देगी, उतनी ज़्यादा हमारे को कंद मोटा, बड़ा और अच्छा चमकदार देखने को मिलेगा दोस्तों, उतना ही साफ़ सुथरा, बड़ा, और उतने ज़्यादा आपको मार्केट में दाम देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी फसल लहसुन की फसल 100 से 120 दिन की अवस्था की हो चुकी है। तो दोस्तों, आप देखिए, आप बारीकी से निरीक्षण करिए। कई किसानों के खेतों में दोस्तों झुलसा रोग का प्रकोप हो रहा है, रस चूसक कीटों का प्रकोप हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे सावधान होइए दोस्तों। अगर झुलसा रोग आया है तो दोस्तों उसका समाधान करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, झुलसा रोग क्यों आ जाता है मैं आपको बताता हूँ। 100 से 120 दिन की अवस्था के बाद दोस्तों होता क्या, हम जो नमी पानी देते हैं दोस्तों, यदि आपके खेतों में नमी थी, आपकी लहसुन के खेत में अगर नमी थी और आपने पानी छोड़ दिया, वो पानी 4 दिन बाद छोड़ना था, आपने उसको पहले ही छोड़ दिया, 4 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो दोस्तों अधिक नमी के होने के कारण आपकी जो फसल है लहसुन की वो रोग पकड़ लेगी दोस्तों, झुलसा रोग। तो दोस्तों, झुलसा रोग से तो दोस्तों आपने ये गलतियाँ की है कि वो झुलसा रोग उसने पकड़ लिया, आपने बहुत अधिक नमी आपके खेतों में कर दी, नमी पर नमी करते जा रहे हैं, जितनी नमी चाहिए नहीं थी उतनी आपने उसको कंटिन्यूसली नमी दे दी दोस्तों। तो वो आपकी जो लहसुन का जो पौधा है वो झुलसा रोग में पकड़ लेगा। झुलसा मतलब होता क्या दोस्तों, झुलसा मतलब झुलस जाना, कहते हैं ना झुलस गया, यानी कि वो आपकी फसल लाल लाल सी दिखेगी, नोक से लेकर के नीचे तक वो लालपन, बिल्कुल जला टाइप का खेत होता है ना, एकदम सूख जाता है प्यार टाइप में, जो सूखा जब पेड़ कोई सूख जाता है तो वो उस टाइप से दिखाई देता है दोस्तों। तो वो अधिक नमी होने के कारण होता क्या, उसमें फंगीसाइड वगैरह दोस्तों, फंगीसाइड लोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि आपने नमी अधिक कर दी दोस्तों। नमी अधिक होने से उसने फंगस पकड़ लिया, जड़ों ने, तने ने दोस्तों। तो जब फंगस पकड़ लेगा दोस्तों, तो जो उसका आपका जो क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है वो घट जाती है दोस्तों, और जब वो क्लोरोफिल की मात्रा घटेगी फंगस का अटैक होगा, आपका जो पौधा है दोस्तों वो भोजन नहीं बना पाएगा, उसके न्यूट्रिएंट्स उसकी शाखाओं में नहीं जा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि अधिक नमी हो गई है। तो दोस्तों, उससे झुलसा रोग आ जाता है, पेड़ झुलस जाता है, वो सारी चीज़ें उसकी प्रक्रियाएँ कम कर देता है, सारी चीज़ें स्लो हो जाती है, भोजन बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। तो आपका जो लहसुन का पौधा है वो झुलसा रोग के चपेट में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप ध्यान रहे कि आप बिल्कुल भी अपनी खेत में नमी ना आने दें, नमी ज़्यादा ना रहने दें दोस्तों। आप पहले पूरी खेत को पूरा सूख जाने दें, उसके बाद ही आप पानी को छोड़ें दोस्तों। तो उससे झुलसा रोग के प्रकोप में आपके पौधे कम आएंगे दोस्तों। और दूसरा चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, दूसरा कारण क्या होता है, किसी किसान के खेत में अगर झुलसा रोग आ चुका है तो समझ लीजिए कि आपके खेत में भी उसकी संभावना है कि वो झुलसा रोग आपके खेत में भी आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, कि आप तो सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, आपकी खेती सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, लेकिन किसी पड़ोस के खेत में अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चला तो दोस्तों उसके खेत में जो झुलसा रोग आएगा वो आपके खेत में भी आ जाएगा दोस्तों।
तो इससे भी बिल्कुल दोस्तों सावधान रहें। आपके आस पड़ोस के खेत को भी आप चेक करते रहें कि उसमें कोई झुलसा रोग तो नहीं है लहसुन के पौधों में। अगर है दोस्तों तो आप सतर्क हो जाइए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके खेत में झुलसा रोग आ चुका है या आपके खेत के पड़ोसी के खेत में अगर झुलसा रोग आ गया है, तो दोस्तों आप एक स्प्रे करिए। मैं आपको बताता हूँ, सुपर फंगीसाइड होते हैं दोस्तों। ये बायर का नेटिव होता है, बायर का कस्टोडिया होता है, और दोस्तों एक और फंगीसाइड होता है लूनार एक्सपीरियंस के नाम से दोस्तों। ये तीनों अच्छे फंगीसाइड है दोस्तों। इन तीनों में से किसी एक का आप दोस्तों, आपकी झुलसा रोग अगर आ गया है तो आप नेटिवो का या फिर लूनार एक्सपीरियंस का या कस्टोडिया का, तीनों में से किसी एक का दोस्तों आप अपनी लहसुन की फसल में आप इसका स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। आपको इस रोग से आपको रोकथाम मिल जाएगी और आपकी फसल बच जाएगी दोस्तों, और आपको अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी, इसमें कोई भी अच्छी कंपनी का आप कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी इसमें मिला लीजिए साथ में। बाहर की अगर नेटिवो आप मिला रहे हैं तो किसी भी एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड दूसरी कंपनी का आप उसके साथ मिलाइए दोस्तों, क्योंकि ये जो फंगीसाइड मैंने बताया बाहर का नेटिवो जैसे दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड नहीं है दोस्तों, ये सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। ये सिस्टमेटिक सिस्टम में जाकर पौधों के और फिर काम करता है और पौधों को पूरा हरा कर देता है, फंगस पूरे दूर कर देता है, और कम से कम 30 से 40 दिन तक ये काम करता है। तो दोस्तों एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड लीजिए और एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड लीजिए। तो आप सिस्टमिक फंगीसाइड में दोस्तों बाहर का नेटिवो, कस्टोडिया और लूनार एक्सपीरियंस, इन तीनों में से किसी एक का उपयोग करिए और साथ में एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का उपयोग करिए। अब दूसरे दोस्तों बात करते हैं कि रस चूसक कीटों का भी इस समय प्रकोप बढ़ जाता है। थ्रिप्स जैसे कीटों का भी आपकी जो लहसुन की जो फसल है दोस्तों, उसमें इसका प्रकोप बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसकी रोकथाम भी करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसकी भी रोकथाम अगर नहीं की तो दोस्तों ये आपके पौधों का जो रस चूस लेगा दोस्तों, इससे आपके पौधे पूरा जो भोजन बना रहे हैं वो कीट ले जाएंगे दोस्तों। उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे कीट चूस लेके चले जाएंगे। तो दोस्तों थ्रिप्स जैसे रोगों को रोकने के लिए दोस्तों, रस चूसक कीटों को रोकने के लिए दोस्तों आप क्या करिए कि आप दोस्तों लेसेंटा करके एक कीटनाशक आती है दोस्तों, आप उसका स्प्रे करिए दोस्तों आपकी फसल में। दोस्तों रस चूसक कीटों के लिए दोस्तों एक कीटनाशक आती है दोस्तों, पॉलिश करके बाजार में आप बोलिए कीटनाशक पॉलिश। लहसुन के लिए दोस्तों वो दे देंगे पॉलिश, या फिर बायर की लेसेंटा का आप उसका उपयोग कर लीजिए दोस्तों। तो ये बहुत अच्छे टेक्निकल होते हैं दोस्तों रस चूसक कीटों को रोकने के लिए, क्योंकि रस चूसक कीटों को हम रोकथाम करेंगे, आपकी जो लहसुन की फसल है वो रस चूसक कीटों से अगर बचेगी तो आपको आपकी जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो उतनी ज़्यादा हरी भरी रहेंगी, फंगीसाइड से बची रहेंगी तो वो उतनी ज़्यादा हरी भरी रहेंगी दोस्तों। फंगीसाइड से और कीटों से आपने अगर आपकी फसल को बचा लिया दोस्तों, आपकी फसल बहुत ज़्यादा हरी भरी रहेगी, फोटोसिंथेसिस की मात्रा बढ़ जाएगी, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, अधिक से अधिक पौधा भोजन को अधिक से अधिक मात्रा में बनाएगा और आपके कंद तक पहुंचाएगा दोस्तों। और कंद तक जब ये भोजन सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी फोटोसिंथेसिस की मात्रा जब पहुंचेगी, आपका कंद उतना ही भारी, उतनी वजनदार और उतना बड़ा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बाजार में अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा आपके लहसुन के कंद से दोस्तों। और दोस्तों रस चूसक कीटों को प्रकोप को रोकने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डाउ कंपनी का ट्रेसर, और दोस्तों एक और टेक्निकल है मैं आपको बताता हूँ। डाउ कंपनी का ट्रेसर और एक आता है डेलीकेट दोस्तों, ये भी बहुत अच्छे थ्रिप्स को रोकने के लिए होते हैं, रस चूसक कीटों को रोकने के लिए अपना काम करती है दवाई दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आपकी फसल में अगर झुलसा रोग लग गया तो किस टेक्निकल का आपको उपयोग करना है। आपकी अगर फसल में अगर यदि रस चूसक कीटों का प्रयोग हो गया तो आपको किस टेक्निकल का प्रयोग करना है, किन कंपनियों की दवाई को आप प्रयोग करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी जो फसल है दोस्तों लहसुन की, वो जितनी हरी रहेगी, जितना हरा भरा वो पौधा रहेगा, जितने दिनों तक वो हरा भरा रहेगा, उतनी ज़्यादा आपकी क्लोरोफिल की मात्रा पौधे में बनी रहेगी, उतनी ज़्यादा अच्छी फसल आपको देखने को मिलेगी और कंद उतना ही ज़्यादा वजनदार, मोटा और चमकदार पैदा होगा दोस्तों, और उतना ही ज़्यादा आपको मुनाफा बाजार में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अपनी फसल को बिल्कुल सारे रोगों से बचाएं, अपनी फसल को सारा निरीक्षण करते रहें समय समय पर कि कोई झुलसा रोग तो नहीं है, रस चूसक कीटों का कोई प्रकोप तो नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, ये आखिरी स्टेजेस में दोस्तों हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस बार लहसुन का मुनाफा आपको अधिक से अधिक देखने को मिलेगा, अच्छे दाम भी दोस्तों। अगर आप प्रति एकड़ 2-3 हज़ार अगर एक्स्ट्रा अगर आप खर्च भी कर देते हैं आपके स्प्रे पर दोस्तों, तो आपको उसका लाभ ही देखने को मिलेगा दोस्तों अधिक से अधिक।
आपको घाटा नहीं देखने को मिलेगा, हानि नहीं होगी, आपको फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों आपकी फसल में आप अच्छे टेक्निकल का उपयोग करिए दोस्तों। आखिरी स्टेज में कोई भी फसल हो दोस्तों, चाहे वो धान हो, गेहूँ, चाहे वो लहसुन हो, आखिरी स्टेज में अच्छे बढ़िया कंपनियों के अच्छे ऊंचे टेक्निकल का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो आपको उससे अधिक से अधिक मुनाफा ही देखने को मिलेगा दोस्तों। आप कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों लास्ट स्टेज में कभी भी किसी फसल में। आप जितने अच्छे टेक्निकल का उपयोग करेंगे, जितने हाई क्वालिटी टेक्निकल का उपयोग करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा आपकी फसल में लाभ और मुनाफा देखने को मिलेगा दोस्तों। आपकी फसल उतनी ज़्यादा हरी भरी चमकदार रहेगी दोस्तों, और उतनी स्वस्थ रहेगी, और जितनी स्वस्थ आपकी फसल रहेगी उतनी ही आपकी पैदावार अच्छी देखने को मिलेगी दोस्तों, और आपको उसको बाज़ार में आपको अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर यदि आपकी लहसुन की फसल यदि ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ अगर कर रही है दोस्तों, तो आप उसमें दोस्तों BASF कंपनी का लियोसिन आता है दोस्तों, आप उसको मिला लीजिए दोस्तों, अगर ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ कर रही है तो दोस्तों, अन्यथा आप इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों BASF कंपनी का लियोसिन आप आपकी लहसुन की फसल में डाल सकते हैं। किस अवस्था में? यदि आपकी फसल बहुत ज़्यादा अधिक वेजिटेटिव ग्रोथ कर रही है, अनचाही बढ़वार कर रही है, आपको लग रहा है कि फसल की हाइट बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है, तो ही आप इस BASF कंपनी के लियोसिन का उपयोग करिएगा दोस्तों, अन्यथा मत करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपकी फसल जितनी हरी भरी रहेगी उतना ही आपको अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जाना कि लहसुन में झुलसा रोग क्यों आता है, उसका निवारण क्या है, और थ्रिप्स की रस चूसक कीटों का प्रकोप है तो आपको किस टेक्निकल का उपयोग करना है, उसका निवारण आपने जाना। और दोस्तों अगर वेजिटेटिव ग्रोथ कर रही है तो आपको क्या करना है, आपको BASF कंपनी का लियोसिन का उपयोग करना है, अन्यथा नहीं करना। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं है तो आपको नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों। तो धन्यवाद। जय जवान जय किसान दोस्तों।